देखो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इस सवाल में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी और साथ में एक्सेलेरेशन मिलेगा। साथ में आपको देखना है कि फर्स्ट 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ निकालनी है। और चूंकि माइनस हो रहा है तो एक समय जाके वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी। ऐसे सूरत हाल में तीन कंडीशन हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसके बाद आपके पास एक समय जाके वेलोसिटी जीरो भी होगी। और साथ में ध्यान देना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें, आप जानते हैं ये स्केलर है ये वेक्टर है, आपको निकालनी है। आइए आरंभ करते हैं। अच्छा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है t-2 का होल स्क्वायर। क्या कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, टी स्क्वायर -4t+4, राइट, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, 4t का 4, ये आपका कांस्टेंट का 0। और आपने कहा कि सर हमको वेलोसिटी मिल गई। हमने आपसे क्या कहा था, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, t बराबर 0 पे जो भी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल कहलाएगी। तो जैसे टी बराबर 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड की। अभी भी देखिए वेलोसिटी क्या है बेटा, आपकी टाइम डिपेंडेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन मिलती नजर आ रही है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t का हो जाएगा 2, कांस्टेंट का 0। आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन है आपके पास। आप देखिए एक चीज देखिए, वेलोसिटी को ध्यान से देखिए, 2t-4 है। आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, स्केलर भी और वेक्टर भी। लेकिन यहाँ देखिए कब निकालनी, फर्स्ट 4 सेकेंड। जैसे ही आप t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 2 -4, 4 में से 4 गया 0। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा रंग बदल लें। आप कह रहे हैं कि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई बात नहीं, फार्मूला आपके पास एक है, s बराबर ut हाफ at²। आपने कहा कि पहले केस में हम s1 ले लेंगे। u कितना था आपके पास, देखिए -4, लेकिन ये कब तक था, शुरू के 2 सेकंड तक, क्योंकि 2 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी आपकी 0 हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, 2 सेकंड तक के लिए निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है, टाइम आपने शुरू के 2 सेकंड के लिए निकाल लिया। तो आपने शुरू के t बराबर 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, काम बन गया आपका। आपने कहा s बराबर -8 + 4 = -4 मीटर। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है। तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या करेंगे, कहने लगे सर हम अगले 2 सेकंड के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो कहने लगे ठीक है, इसको s2 कर दीजिए। तो शुरू के 2 सेकंड के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई थी, और आपने देखा था कि आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। इसी फार्मूले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ut 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो a आपका क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। अगले 2 सेकंड की बात चल रही है, यानी ऐसे सूरत हाल में s2 मिल गया 4 मीटर का। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा और समझना है। क्या समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका जो है माइनस प्लस पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, इसलिए s1 + s2 होगी। आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि स्केलर है, डायरेक्शन का कोई असर नहीं होता है। तो 4 और +4 यानी 8 मीटर। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इस पे असर पड़ता है, डायरेक्शन का असर पड़ता है।
पहले माइनस में है यानी उल्टी डायरेक्शन जा रही थी, फिर आपने देखा कि पॉजिटिव डायरेक्शन चली गई तो ये 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का होना चाहिए, 8 मीटर का, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन।